जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। देखिए, हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे थे और उसी क्रम में आज हम देख लेंगे संविधान का जो स्रोत है, संविधान में कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में 1-2 क्वेश्चन कराए थे। आज हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे, संविधान के स्रोत देखेंगे, उसके बाद भागों को देखेंगे, अनुच्छेदों को देखेंगे और अनुसूचियों को देखेंगे। एक-एक करके हम महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सप्लेनेशन भी उसका और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए एक-एक करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहले थोड़ा-सा व्याख्या देख लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंट है ना? इसको देख लेंगे भैया तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। पूछेगा कि अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन पूछा जाएगा। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधि प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद अमेरिका के संविधान से अगर हम बात करें तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देशिका कहाँ से? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियां हैं वो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से। इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। आयरलैंड के संविधान से कुछ चीजें ली गई हैं। कौन कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व, इसको याद रखिए। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे देखेंगे, हमने देख लिया है आयरलैंड के संविधान तक जो नीति निर्देशक तत्व है वहां से लिया गया है। और अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो अब हम आ जाते हैं कनाडा में। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो कहाँ के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा से। केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कहाँ से? कनाडा से। और अगर बात करें संयुक्त बैठक, अगर पूछे संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से। आपने देखा होगा पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। उद्देशिका की भाषा, व्यापारिक वाणिज्यिक समागम, स्वतंत्रता एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें जापान के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान से संबंधित संशोधन, संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ? सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श एवं गणराज्य की अवधारणा ली गई है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो प्रस्तावना में चर्चित है। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां जो है, आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। चलिए अब इस पे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल बने हैं उसको देख लेते हैं। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, सवालों को लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है भैया। पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए, और ये कोई गंदी टेस्ट सीरीज नहीं है, आयोग के द्वारा जो बनाई गई सवालों की सीरीज है वो आपको दी जा रही है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अभी हमने देखा। उद्देशिका की बात करें या प्रस्तावना की बात करें, इसी को उद्देशिका कहा जाता है, इसी को प्रस्तावना कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, इसी को प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अभी हमने देखा। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। कहाँ से? डी इज द राइट आंसर, यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में
इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? इसको हमने देख लिया था पिछली क्लास में। तो संविधान जो है इसमें सर्वोच्च है ना? पिछली क्लास में इसको हमने देखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियां जो है जुडिशियरी रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। बी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हमने देखा। इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में? यूके में थोड़ी ना है, भारत और यूएसए दोनों जगह है न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। समवर्ती सूची आप जानते होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 अनुसूचियां हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया भैया? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है सुमेलित नहीं है प्रावधान और स्रोत। 2021 में पूछा गया था ये सवाल बीसीएस में। मिलाइए भैया। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपात उपबंध जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां इसके पास कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ना, कनाडा से ली गई। कहां से? कनाडा से। यही गलत है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, बाकी और सब सुमेलित है। मौलिक अधिकार अमेरिका, डीपीएसपी आयरलैंड, आपात उपबंध जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन कारण का सवाल है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। हाँ, क्यों लंबा है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, इस वजह से लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल पर आधारित है, इस वजह से लंबा है? नहीं। तो भैया इसका जो राइट आंसर है, दोनों सही है, एआर की व्याख्या लेकिन नहीं करता। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अभी हमने देखा था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं भैया तो चैनल को सपोर्ट करिए, है ना, कंटेंट आपको एथेंटिक दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। वही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर इसका? डी इज द राइट आंसर। लिखित संविधान पूछिए, अगर लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ हुआ है तो अमेरिका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम लोगों ने संविधान के स्रोत पे चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण संविधान के जो भाग हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका जो दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है, पूछा जाएगा तो कितने भाग? 22 भाग। वर्तमान में अगर पूछे तो 25 भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार है भैया, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला भाग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 3 क्या है?
मौलिक अधिकार, ये सब इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए देगा। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 5 देता है कि भाग 5 में मौलिक कर्तव्य, गलत है। भाग 4 का में 5 में संघ, 6 में राज्य, 7वां निरस्त कर दिया गया है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके बाद भाग 9 में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं। 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिएगा। 9 में पंचायतें, 9 का में नगर पालिकाएं, 9 खा में सहकारी समितियां। 10 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 में संघ राज्य के बीच संबंध। अभी हमने देखा 8 में क्या था? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संबंध। 11 में 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में क्या है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं। 8, 11, 14 मिलाने के लिए देता है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 11 में संघ राज्य के बीच संबंध और 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 में, भाग 14 का में अधिकरण, अधिकरण। उसके बाद बात करते हैं 15 से। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है भैया? तो निर्वाचन। पंचायत और निर्वाचन में कंफ्यूज मत होइएगा, पंचायत 9 में है, निर्वाचन 15 में है। 16 की बात करें, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। 17 में राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध किस में है? 18 में। 19 में प्रकीर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निष्कर्ष। याद कौन कौन सा करना है? याद कौन कौन सा करना है? आप याद कर लीजिए भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। 18 याद कर लीजिए, आपात उपबंध। भाग 17 याद कर लीजिए, राज्यभाषा। भाग 15 याद कर लीजिए, निर्वाचन। उसके बाद और कौन सा याद करना है? निर्वाचन हो गया। फिर उसके बाद भाग 14 में देख लीजिए, भाग 14 में देख लीजिए, 14 का है अधिकरण। 14 का में अधिकरण, संघ राज्य के अधीन सेवाएं 14 में है। उसके बाद 11 की बात कर लेते हैं, तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध। बात करें 9 का में नगर पालिकाएं, 9 में पंचायतें, 9 खा सहकारी समितियां। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भैया, है ना। और अगर बात करें तो इसमें आपको याद कर लेना है कौन सा? भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 का मौलिक कर्तव्य। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अब जो भाग वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलेंगे कल, इसके आगे जो क्लासेस हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे और प्रश्नों को देखेंगे वहां से। तब तक आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।